और सामान्य स्थिति में भी रह सकते हैं। माने उनकी दृष्टि में कोई साधक साधिका यदि योग साधना करना चाहता है तो उनका मतलब ये होता है कि वो भगवान के लिए जीना शुरू कर दिया है। इसलिए साधकों के लिए वहां पर एक अलग किचन की व्यवस्था है जहाँ पर प्योरली माने शाकाहारी वेजिटेरियन फूड वहाँ पर प्रोवाइड होता है। और कोई उनसे पूछते थे कि माता जी, क्योंकि वो तो विदेश में रही थी और विदेश में पली थी और वहीं का कल्चर उनको वो था बाल्यकाल से, तो माता जी से कोई पूछता था कि माता जी साधकों के लिए मांसाहार की क्या क्या कहेंगी, मांसाहार के बारे में क्या कहेंगी। तो माता जी ये कहती थी, पूछती थी वापिस, उसका उत्तर दिया उन्होंने कि आप योग करना चाहते हैं या साधारण जीवन जीना चाहते हैं, उसके अनुसार मेरा उत्तर होगा। तो वो कहती थी यदि तुम योग करना चाहते हो तो तुम्हारा हर चीजें अलग प्रकार की होनी चाहिए। और उन्होंने कथा कहानी सुनाई और उस कहानी का सारा सारांश यही है, मतलब इस प्रश्न के उत्तर में कह रहा हूँ, उसका सारांश यही है कि उन्होंने कहा कि हमारा आहार भी, जब हम योग साधना करते हैं तो हमारा आहार भी अलग प्रकार का होना चाहिए, अलग प्रकार का होना चाहिए। अर्थात एक योगी के लिए वे मांसाहार को पसंद नहीं करती थी, पर सामान्य यदि कोई जीवन जीना चाहता है, कोई ये कहता है कि माता जी मैं तो जैसा भी आपके शरीर के लिए अनुकूल है, ऐसे भारतीय जैसे लोग जिस तरह से स्वामी दयानंद सरस्वती जैसे लोग व्यवस्था देते हैं उस तरह की उनके सामने वो उस परंपरा में भी नहीं थी और उसको वो उस तरह का कॉन्सेप्ट भी उनका नहीं है। तो वो दो जीवन को दो भागों में डिवाइड करके देखती थी। यदि आपको योग साधना करनी है तो आपका पूरा अलग प्रकार का जीवन चर्या होनी चाहिए, अलग प्रकार का खान पान होना चाहिए, अलग भाव की स्थिति, केवल पदार्थ से मतलब नहीं है, केवल पदार्थ से तात्पर्य नहीं है, पदार्थ के साथ तुम्हारे भाव भी एक विशेष प्रकार के होने चाहिए। कि जैसे भोजन करते समय हम लोग बातें करते रहेंगे, बहुत ही अच्छा है, बहुत टेस्टी है, ये है वो है। भोजन करते हैं तो आप देखना, भोजन करते रहेंगे, कितना अच्छा बनाया, कितना कितना मतलब स्वादिष्ट भोजन बनाया है, यही चर्चा होती रहती है। तो हमारे को यदि हम भाव के साथ भोजन करें तो ये जैसा भी हो। रात को मैं इनको कह रहा था, ये मेरे को आकर के कुछ पूछने लगे श्रीधर जी, और क्या पूछ रहे थे पता नहीं, मेरे को याद भी नहीं रहा, पर वो मैंने कहा कि इस पत्तल में जो आ गया वो प्रसाद हो गया है। तो हमारे को यदि हम साधक के रूप में अपने को स्वीकार कर रहे हैं, साधिका के रूप में अपने को मान लिया कि हम साधक हैं, हम साधिका हैं, तो हमारा जीवन श्री अरविंद की भाषा में हमारे कुछ मेरे मित्र, कुछ बहुत सारे मित्र हैं, वो इस बात को बड़ा महत्व देते हैं कि हम आधा घंटा 1 घंटा समाधि में रहते हैं या नहीं, समाधि की स्थिति प्राप्त कर ली या नहीं। ऐसे बहुत सारे मित्र हैं जो इस एंगल से देखते हैं उपलब्धि को, कि हमारे जीवन की अंतिम उपलब्धि यदि हमारी समाधि हमें प्राप्त हो गई है तो समझ लीजिए कि हमारे को जीवन का जो टारगेट है वो मिल गया है। पर श्री अरविंद इस बात को दूसरे ढंग से देखते हैं। श्री अरविंद ये कहते हैं कि यदि हमारा रूपांतरण हो गया है, माने एक उच्च चेतना हमारे इस फिजिकल लेवल में आ गई है, उच्च चेतना हमारे फिजिकल, मेंटल, वाइटल जो प्लेन्स हैं हमारे अस्तित्व के,
उनमें यदि वो आ गई है तो समझ लेना चाहिए कि हमारी प्रगति हो रही है। और उच्च चेतना जब हमारे वाइटल लेवल पर आ जाती है, हमारे मेंटल लेवल पर आ जाती है, हमारे फिजिकल लेवल पर आ जाती है, तो हमारा जीवन सहज हो जाता है। फिर ये जो संघर्ष है वो समाप्त हो जाता है कि जो ये युद्ध चलता है हमारा अपने ही साथ, कि हम कुछ चीज़ें अंदर से ये चाहते हैं कि ये हों और कुछ चीज़ें नहीं हों। जैसे ये तो चीज़ें होनी चाहिए, सभी के सामने एक लिस्ट होती है। जो भी साधक बन गया, साधिका बन गई, तो उसके सामने एक लिस्ट होती है पूरी कि ये मेरे जीवन में होना चाहिए, ये मेरे जीवन में नहीं होना चाहिए। माने उनकी अभिप्सा एक ऐसी बन जाती है, माने ये जीवन में मेरे को प्राप्त करनी है और ये मेरे जीवन में चली जानी चाहिए। ये जो मेरी आदतें हैं, मेरा स्वभाव है, मेरे विचार हैं, मेरी इच्छाएं हैं, वो चली जानी चाहिए। और ये वाली जो इच्छाएं हैं, स्वभाव है, रूपांतरित हो जाना चाहिए। ऐसे चाहते हैं, मेरा स्वभाव बदल जाना चाहिए। ये कब तक चलेगा इस तरह से? तो जब हम श्री अरविंद के इर्द गिर्द जब हम सोचना शुरू करते हैं, श्री अरविंद की दृष्टि से साधना करना शुरू करते हैं, तो उसकी प्रोसेस, उसका प्रक्रिया, मैंने एक लेख भी लिखा था पतंजलि में रहते हुए। श्री अरविंद, बहुत लंबा लेख है, ये योग संदेश में निकला था और उसमें मतलब मेरा लेख ही है उस पत्रिका, उस वाले उसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें उसमें आती रहती हैं, जैसे बहुत सारे लेख आते हैं, लेकिन उस लेख में मेरा लेख है, कुछ छोटे मोटे लेख हो रहे हैं थोड़े से। तो कर्म योग और श्री अरविंद इस नाम से एक मैंने लेख लिखा, वो ढूंढा जा सकता है, कर्म योग और श्री अरविंद योग संदेश। तो